नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद पहुंचे हनुमानगढ़। सर्किट हाउस में आर्य समाज ने किया स्वागत। दशहरा महोत्सव 5 अक्टूबर को रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का होगा दहन। टाउन में दशहरा ग्राउंड में 50 फीट के रावण के पुतले का होगा दहन। लखीमपुर खीरी हत्याकांड की बरसी पर प्रधानमंत्री का जलाया पुतला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। टैक्सी चालकों का धरना प्रदर्शन, करीब 15 मिनट तक लगा रहा जाम। कोहला टोल नाके का है मामला। अब खबरें विस्तार से। भाजपा से सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। आर्य समाज हनुमानगढ़ अध्यक्ष विजय कौशिक और चानन राम चौधरी के नेतृत्व में सर्किट हाउस में सांसद सुमेधानंद का स्वागत किया गया। सांसद सुमेधानंद ने कहा कि हनुमानगढ़ की जनता के साथ उनका बहुत पुराना संबंध है। वे पूरी तरह से हनुमानगढ़ से जुड़े हुए हैं, इसलिए सिरसा कार्यक्रम के दौरान वे हनुमानगढ़ भी रुके, जहां आर्य समाज बंधुओं से चर्चा के साथ साथ यहां के लोगों से मिलने का मौका मिला। आप खुद सुनिए सांसद स्वामी सुमेधानंद के साथ खास बातचीत। मेरा सिरसा में कार्यक्रम था और उसके बाद में मुझे फतेहपुर एक प्रोग्राम में जाना है। हनुमानगढ़ में मेरा प्राय पुराना कार्य क्षेत्र है 80 से 90, तो मैं लगातार 10 साल हनुमानगढ़ गंगानगर रहा हूँ और यहाँ से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 10-5 आदमी मेरे मिलने वाले नहीं हों। आर्य समाज की दृष्टि से भी मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, तो इसलिए मेरा आना हुआ है। 2024 में महर्षि दयानंद के जन्म को 200 साल हो जाएंगे और बहुत बड़ी बात होती है कि द्विशताब्दी किसी महापुरुष की मनाई जाए, तो हम पहले एक एक इकाई लेवल पर, फिर जिला लेवल पर और फिर प्रांतीय लेवल पर और फिर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो उसी संदर्भ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बातचीत करेंगे कि यहाँ इकाई लेवल पर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और फिर क्योंकि अब हनुमानगढ़ जिला है, पिछले दिनों हमारा फेफाना में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ नौर बाजरा दोनों तहसीलों के हमारे कार्यकर्ता आए थे। एक जगह मिल करके कार्यक्रम करने का विचार है, फिर प्रांतीय लेवल पर करेंगे। देखिए, गाय को लेकर के जो एक रोग लंपी आया है, ये वायरस, इसने राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान से ये बीमारी शुरू हुई, बाड़मेर, जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर का जो बेल्ट है, सर्वाधिक पशुधन हमारा इन 4-5 जिलों में है। खुद सीकर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ हजारों की संख्या में पशुधन का ह्रास हुआ है और दुधारू गाय ज़्यादा गई हैं। देसी नस्ल पर खासतौर से अटैक हुआ है, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार की ओर से जो काम होना चाहिए था, वैक्सीनेशन होना चाहिए था, भारत सरकार ने 30 लाख वैक्सीन भेजे। उन वैक्सीन को आए लंबा समय हो गया, लेकिन आज तक 15 लाख वैक्सीन नहीं लग पाए हैं। जिस प्रकार से कोरोना में युद्ध स्तर पर काम हुआ था, इस तरह से जो पशु सहायक हैं उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी, उनको आदेश होने चाहिए थे, उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, समाज सेवी संस्थाओं को लेकर भी काम करना चाहिए था। हमने खुद अपनी संस्था की ओर से लगभग 1.25 लाख रुपये के दवाइयाँ लेकर के इंडिविजुअल लेवल में हमने बंटवाई हैं और अन्य संस्थाओं से भी मैंने समथिंग 10 लाख रुपए की दवाइयाँ बंटवाई हैं। इस तरह से ये सब जगह जोड़ करके लोगों को, समाज सेवी संस्थाओं को साथ लेके काम करते, तो मैं समझता हूँ कि गाय बच सकती थी। लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में, केवल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, ये लोग आज भी, इनको केवल चिंता है तो कुर्सी की है और ऊपर से नीचे तक घमासान मचा हुआ है। कोई चिंता न किसान की है न पशु की है। 2023 में चुनाव होगा। वर्तमान में जो कांग्रेस के हालात हैं उसको देख करके और हमारी तैयारियों को देख करके तो ऐसा लगता है कि पिछली बार हमारी 163 सीटें आई थी, इस बार हम 180 से ऊपर जाएंगे, ये स्थिति हमारी लगती है। और कांग्रेस तो विपक्ष में तो पहली बार भी नेता की स्थिति में नहीं थी। पिछली बार कम से कम एक बस में बैठने की सवारियां तो थी, इस बार तो इनको गाड़ियों में बैठा देंगे। मैंने बहुत काम किया यहाँ पर, खासतौर से युवाओं के कैंप में करता था
नशा बहुत बुरी तरह से हनुमानगढ़ गंगानगर जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसमें फैल रहा है और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, कैंप भी करने चाहिए, इसके लिए प्रयास भी चलना चाहिए। सोशल संस्थाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए ताकि हम अपनी युवा शक्ति को बचा सकें। यदि युवा नहीं बचा तो देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा, हमारी आंतरिक सुरक्षा कौन करेगा, ये चिंता का विषय है। और मैं युवाओं से भी आह्वान करना चाहूँगा कि उनको बुराइयों से बचना चाहिए ताकि जीवन का उद्देश्य जो एक सफल जीवन है वो उसके लिए आगे बढ़ सके। लखीमपुर खीरी घटना की बरसी पर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के सदस्यों की ओर से सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जंक्शन के धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के गेट पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने, किसानों को जेल से रिहा कर उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर पीएम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया गया। साथ ही काली पट्टी बांधकर लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई घटना में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसान एकता जिंदाबाद, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दो, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, किसानों के हत्यारे को बर्खास्त करो, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, न्याय दो, न्याय दो, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दो। इस मौके पर किसान नेता रेशम सिंह ने कहा कि पिछले साल आज ही के दिन 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी व उनके बेटे ने सुनियोजित तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस कारण 4 किसानों सहित 5 जनों की मौत हो गई, जबकि 12-13 किसानों के चोटें आईं। लेकिन आज तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि उस समय इस घटना के विरोध में किसान धरने पर बैठे थे। तब संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार के साथ कुछ बातें तय हुई थी, लेकिन आज तक उन मुद्दों पर सरकार ने बात नहीं करनी चाहिए। न तो जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी मिली और न ही मुआवजा। उसी के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर उन्हें जेल में डाला जाए। मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा, नौकरी दी जाए। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की ओर से मूंग और धान की सरकारी खरीद शुरू करने, इस संबंध में कई बार अधिकारियों को मांग पत्र सौंपे गए हैं, क्योंकि इन फसलों की सरकारी खरीद शुरू न होने से मजबूरन किसानों को कम दामों में कृषि जिन्स बेचकर घाटा उठाना पड़ रहा है। पिछले साल आज ही के दिन 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जिसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बेटे ने सुनियोजित तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई। वहाँ एक पत्रकार बंधु और 4 हमारे किसान साथी शहीद हो गए, 12-13 किसानों को चोटें आई। लेकिन आज तक जो अजय मिश्रा टेनी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार करना नहीं चाहती। और हमारी मांग है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जेल में डाला जाना चाहिए। उस समय जब किसान वहाँ धरने पर बैठ गए थे, ये घटना हुई थी, तो कुछ बातें जो किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार के साथ तय हुई थी, आज तक उन मुद्दों पर सरकार ने बात करनी नहीं चाहिए। जो किसान साथी शहीद हुए उनके परिवारों को चाहे नौकरी देने की बात करें, चाहे मुआवजा देने की बात करें, लेकिन सरकार ने इस पर बात नहीं की। उसी के विरोध में आज यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का पुतला संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा जलाकर विरोध जताया गया है कि किसानों की मांगों पर गौर किया जाए और जो बैठकर बातें तय हुई थी उनकी सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ ने बार बार जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, सीएम के नाम ज्ञापन दिया है कि यहाँ मूंग और धान की जो सरकारी खरीद है वो नहीं हो रही है। मूंग की बात करें तो लगभग किसान 1000 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल घाटे में अपना मूंग मजबूरी में बेच रहा है। पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर जो वहाँ के केंद्र के अंदर मंत्री है उसके बेटे ने और किसानों के ऊपर जो एक तरह से कत्लेआम किया था, उस कत्लेआम के खिलाफ जो लोग वहाँ अभी दोषी हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया बहुत कोशिश के बाद, परंतु अब भी टेनी मिश्रा जो उनके पिताजी हैं वो अभी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। हमारी मांग है कि उनको वहाँ से बर्खास्त किया जाए और यूपी के किसानों के साथ न्याय हो। केंद्र सरकार ने जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वायदा किया था लिखित के अंदर
कि तमाम जो कानून है वो वापस लिए जाएंगे। खेती के बारे में जो बिजली बिल 2020 है उसको वापस लिया जाएगा। इसके साथ साथ 4 श्रम कोड है उनको भी समाप्त किया जाएगा, पर उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई उस समझौते को लागू करने के लिए नहीं हुई, उल्टी बैकडोर से एंट्री हो रही है। आज भी किसानों की फसल खरीदनी जा रही है। हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ बड़ी संख्या में धान भी आ रहा है, पर उस धान की खरीद के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न मूंग के बारे में, न मोठ के बारे में, न ग्वार के बारे में, न बाजरी के बारे में। खरीद के बारे में अभी तक कोई इनका तंत्र विकसित नहीं कर पाया है और अभी 20 दिन के बाद तो पीआर धान यहाँ से पूरी तरह से चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद रंगमंच की ओर से 5 अक्टूबर को जंक्शन में नवज्योति मूक बधिर संस्थान के पास दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दशहरा महोत्सव के दौरान रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसके लिए कलाकारों की ओर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति लगभग 35 वर्षों से रामलीला खेल रही है और हर साल दशहरा महोत्सव का भी प्रोग्राम करती है। जैसे कि आप जानते ही हैं 2 साल से दशहरा मना नहीं है। इस वर्ष काफ़ी विशाल दशहरा महोत्सव करने का आयोजन किया है। शिव मंदिर के दाहिनी और नवज्योति संस्था के पीछे हमें ग्राउंड मिला है, आप सभी भी जरूर पधारिएगा। वहाँ जो स्पेशल दिखाया जा रहा है, जैसे कि झांकियाँ दिखाई जाएगी, काफ़ी आकर्षित झांकियाँ रहेगी, उसमें आतिशबाजियाँ रहेगी उसमें, और देख रहे हैं बाकी जैसे कि जो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लगभग पुतले रहेंगे रावण के 60 से 65 फुट के रावण का पुतला रहेगा, मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला रहेगा 50-50 फुट के रहेंगे। काफ़ी बेहतरीन आप जो देखेंगे आतिशबाजियाँ जो हमने बाहर से हमारे कलाकार आएंगे वो दिखाएंगे। विशेष जी आप ये देख पाएंगे कि इनकी जो हाइट है आपने शायद हनुमानगढ़ जंक्शन में कभी पहले नहीं देखी होगी, और लगभग 60 से 65 फुट का रावण रहेगा। इसमें काफ़ी बेहतरीन आतिशबाजियाँ भी रहेगी। टाउन में दशहरा ग्राउंड पर श्री रामलीला समिति की ओर से 5 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतले बनाए जा रहे हैं। श्री रामलीला समिति के डायरेक्टर प्रेमरतन पारिक ने बताया कि समिति लगातार 1961 से रामलीला खेल रही है। वहीं 1963 से दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार डबवाली के कारीगर कमल कुमार की ओर से बनाए गए हैं। कमल कुमार करीबन 30 सालों से पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। रावण का पुतला 50 फीट जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के 45 फीट के पुतले बनाए जा रहे हैं। मेघनाथ के पुतले का सिर घूमेगा, कुंभकर्ण का पुतला अंतिम सांस लेता दिखाई देगा। रावण के पुतले में आंखों और मुंह से आग और कानों से धुआं निकलेगा। इस दौरान भव्य आतिशबाजी की जाएगी। शाम करीबन 6:15 बजे पुतलों का दहन किया जाएगा। श्री रामलीला समिति हमारी जो सन 1961 से लगातार रामलीला खेल रही है और दशहरा पर्व 1963 से अब तक मना रही है। बीच में कोरोना काल में 2 साल दशहरा नहीं मनाया था। ये दशहरे के पुतले डबवाली से आए गए कारीगर कमल कुमार जी ने बनाए हैं, जो पिछले 30 सालों से पुतले बना रहे हैं। पहले इनके पिताजी, इनके ताया जी यहाँ पुतले बनाते थे। पुतले रावण का पुतला 50 फुट का, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 45 फुट के, जिसमें मेघनाथ का सिर घूमेगा, कुंभकर्ण का अंतिम सांस लेता हुआ दिखाई देगा। रावण के पुतले में आंखों से आग निकलेगी, मुंह से आग निकलेगी, कानों से धुआं निकलेगा। इससे बड़ी आतिशबाजी भारी मात्रा में डली जाएगी। 5 बनाए के बच्चा बनाया छोटा, नौर बादरा बनाया, 3 रावसारे के बनाया, हनुमानगढ़ टाउन में 3 बनाए और एक बच्चे का बनाया। धान मंडी की समस्याओं का तत्परता से समाधान करवाने पर टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था की ओर से सोमवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन टाउन की धान मंडी स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के कार्यालय में हुआ। इस दौरान संस्था पदाधिकारियों ने मंडी में शेड बनाए जाने, पूर्व में बने हुए शेडों की मरम्मत करवाने व धान मंडी में बनी हुई पानी की टंकी को तुड़वाकर उसकी जगह शेड का निर्माण करवाने की मांग रखी, ताकि बारिश के समय किसान की फसल भी खराब न हो।
फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में हमारे सेक्रेटरी साहब जो CL वर्मा जी है उन्होंने बुला के उन्होंने मान सम्मान किया असी, क्योंकि सेक्रेटरी साहब है जो मंडी की कोई भी समस्या है वो 24 घंटे तैयार रहते हैं। कोई भी इन्हों कदे भी काम कहने ये मना नहीं करते, चाहे भी कोई भी समस्या आए। हुण असीं इन्हां तो पिछले दिन भी असीं प्रोग्राम किया उदे आ नहीं सके, कोई डंगरां मीटिंग दे विच भी सी, उदे भी असीं अमर सिंह जी सियाग ते साडे सभापति जी मोदा जी, नील जी खिचड़ जी, पूर्व चेयरमैन पवन जी अग्रवाल, भुपेंद्र जी चौधरी जो प्रदेश कांग्रेस के जिहड़े मैंबर है वो भी आए सीगे। ते उदों भी असीं इन्हां समस्या दसी सी मंडे दीआं भी साडे दो तां शैडां दी समस्या भी 2 इत्थे शैड बनाए जाण। बाकी जिहड़े पुराने शैड बने हुए है वो सारे खंडर हो चुके हैं भी उन्हां दी किहा सी उन्हां रिपेयर कराई जावे तां कि जिहड़ा किसान दा माल है जिहड़ा वो खराब ना हो। ये इन्हां कोले मंग रखी गई सीगी। दूसरा एक साडे पानी की टैंकी बनी है, मेरा ख्याल है 30-40 साल हो गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ 4-4 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। और दूसरा एक साढ़े फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का कार्यालय है वो वास्ते भी निवेदन किया भी सानू ये कार्यालय की रिपेयर की जाए। दूसरा सैकटरी साहब का सारे का अमर सिंह जी सियाग का, सभापति जी मोदिया का, गणेश जी बंसल का, नील जी खिचड़ का, अपने चौधरी साहब का भी असीं धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जी साढ़े इंदिरा रसोई है जी खोली है। हमारे फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में प्रधान जी श्री संतराम जी जिंदल जी के नेतृत्व में व्यापारियों ने हमारे यहाँ के सेक्रेटरी साहब वर्मा जी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। जब भी हमारे व्यापारियों की तरफ से कोई भी कृषि उपज मंडी से संबंधित समस्या आई, हमने वर्मा जी के सामने जब भी हमें रखी तो हमें पूरी वो आशा के साथ वो हमारी समस्याओं को उन्होंने पूर्ण किया। कोई भी तरह की दिक्कत चाहिए, दिन में आए रात में आए, जब भी हमने इनको फ़ोन किया इन्होंने हमारी बात को पूर्ण शांतिपूर्वक सुना और हमारी समस्या का निवारण किया। रामगढ़ टाउन में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आज सम्मान कार्यक्रम रखा गया। बड़े ही खुशी और हर्ष का विषय है और बहुत अच्छा लगा। अभी तक मंडी यार्ड में लाइट प्याऊओं का कार्य वगैरह लगभग करा दिया है। अभी ऑफिस का काम चल रहा है। इसके बाद में हमारा टिब्बी रोड पर रेस्ट हाउस है, इसको डबल स्टोरी बना करके ड्यूप्लेक्स बना के और इसको बढ़िया किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति के हिसाब से भी हम और इसको सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फूड ग्रेन द्वारा शेडों की मांग की जा रही है ब्लॉक नंबर 2 और 4 में, उसके भी मार्किंग के प्रस्ताव है वो गवर्नमेंट को भिजवाए जा रहे हैं। नाजायज टोल वसूली करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन वे टाउन के टैक्सी चालकों ने सोमवार को मेगा हाईवे पर गांव कोहला के पास स्थित रिडकोर के टोल नाका पर धरना दिया। टैक्सी चालकों ने टोल नाका कर्मचारियों पर क्षेत्र के वाहन चालकों से अवैध टोल वसूली कर लूट मचाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि यदि नाजायज टोल वसूली बंद नहीं की गई तो इसके खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान टाउन के राजस्थान टैक्सी स्टैंड के प्रहलाद कुमार ने बताया कि 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टैक्सी चालकों से भी कोहला टोल नाका पर टोल की नाजायज वसूली की जा रही है। एक चक्कर के उन्हें 1500 रुपए किराए के मिलते हैं। टैक्सी चालक से 450 रुपए टोल वसूल लिया जाता है। 800 रुपए का डीजल डलवाना पड़ता है। टैक्सी चालकों को कोई फायदा नहीं हो रहा, मजबूरन जेब से रुपए देने पड़ रहे हैं। फास्टैग से रुपए कटने के बाद भी नगद रुपए देकर पर्ची लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि सड़क जगह जगह से टूटी हुई है।
बावजूद इसके नाजायज रूप से टोल की वसूली की जा रही है। पूर्व में स्थानीय गाड़ियों से टोल की वसूली नहीं होती थी। उन्होंने बताया कि मेगा हाईवे पर किशनगढ़ तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस सड़क पर चलना खतरों से खाली नहीं। टोल नाका करीब 200 मीटर की दूरी तक सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। टैक्सी यूनियन हनुमानगढ़ टाउन और गांव में हमारे इधर जो मुंडा, मेहरवाड़ा, मटोरियामाल, ढाणी, नौरंगदेसर इधर की प्राइवेट जो टैक्सियां हैं उनके संदर्भ में आए हैं। ये हम हनुमानगढ़ से 3 किलोमीटर चलने पे हमारे को पल्लू का टोल टैक्स काट दिया जाता है और खुली लूट मचा रखी है। 220 रुपये कैश और उसके बाद फास्ट टैग भी कटता है। उसका मैसेज बाद में आता है, तब तक वो यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। और ये खुली लूट मचा रखी है। और सड़क पे आप हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर तक चलो, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह गड्ढों से, और जो सरकार निर्माण किए वो निर्माण सामग्री भी रोड के ऊपर है, उससे भी एक्सीडेंट होने का खतरा है। आप यहाँ से 10 किलोमीटर तक जाके देखिए, आपको गड्ढों वाली टोल रोड, पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये गड्ढों वाली टोल रोड है। सरकार जागे, प्रशासन जागे और इससे मुक्ति दिलाए। मात्र 3 किलोमीटर चलने पे टैक्सी स्टैंड वालों को तेल पे टैक्स देते हैं, गाड़ी निकलवाने पे टैक्स देते हैं, और तो और बीमे पे टैक्स, टोल टैक्स देते हैं। और फिर ये टोल किस बात का है? आज डीजल का भाव देखो, उस पे टोल, बस के किराए पे भी टोल देते हैं। और फिर भी ये आज अवैध टोल वसूली ये गड्ढों वाली रोड की हो रही है। इसको सरकार को जागना चाहिए। वाहन चालक सुखदेव शर्मा ने बताया कि टोल नाका पर उनसे 97 रुपए नगद लेकर पर्ची थमा दी गई, साथ ही 220 रुपए फास्ट टैग से भी कट गए। इस तरह टोल कर्मी वाहन चालकों के साथ लूट करने पर उतर आए हैं। उन्होंने बताया कि जब टोल कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं एक अन्य वाहन चालक का आरोप था कि रावतसर तक जाने वाले वाहन का रतनगढ़ तक का टोल काटा जा रहा है। उधर टैक्सी चालकों के धरना प्रदर्शन के दौरान टोल नाका से गुजर रही एक कार का शीशा नाके पर लगे बूम से टकराने पर टूट गया। इससे कार में सवार लोगों ने हंगामा कर दिया। कार चालक भी टैक्सी चालकों के साथ धरने पर बैठ गया। कार चालक ने बताया कि टोल कर्मचारी की लापरवाही के कारण उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। गाड़ी में महिलाएं व बच्चे सवार थे। वे सभी सालासर धाम जा रहे थे। गाड़ी में सवार लोगों को चोट लग सकती थी। उधर मामला बढ़ता देख टोल कर्मियों ने अपनी गलती मानी और कार चालक को नया शीशा लगवाने के लिए रुपए देकर वहां से रवाना कर दिया। इस बीच धरना प्रदर्शन के चलते टोल नाका के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगे। करीबन 15 मिनट तक जाम लगा रहा। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। धरना प्रदर्शन कर रहे टैक्सी चालकों से समझाइश कर जाम खुलवाया गया। मैं आज हनुमानगढ़ टोल नाके पे आया हूँ। यहाँ पे नाजायज लूट की जा रही है टोल नाकों से। जिन गाड़ियों वाले जो 700 रुपये दिहाड़ी पे चलते हैं और जो इनको 1000 रुपये टोल दे रहा है, वो गाड़ी वाला क्या कमा के खाएगा? अगर इन्होंने ये नाजायज टोल बंद नहीं की तो इनको 2 दिनों का टाइम है। हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। चाहे हमें और है अभी हम यहाँ आंदोलन करेंगे। और जो गाड़ियों नाजायज यहाँ टोल कट रहे हैं वो टोल बंद होने चाहिए। और हनुमानगढ़ की और मुंडा और मेहराड़ा गांव की जो लोकल गाड़ियाँ 3 किलोमीटर का कोई भी 450 रुपये नहीं देगा। इतना हमें बनता ही नहीं, इतना हमें मिलता ही नहीं, हम कहाँ से देंगे इनको? और ये टोल बंद होने चाहिए। लोकल गाड़ी का कोई टोल नहीं होना चाहिए, चाहे किशनपुर है, चाहे कोल्ला है, चाहे हनुमानगढ़ है, चाहे मुंडा मेहराड़ा है। अबोर से आया था तो इस टोल पर मेरे को 220 रुपये लिए हैं और 65 रुपये एक्स्ट्रा पर्ची के लिए हैं। और आगे वाले पर यही हाल हुआ है, 220 फिर लिए और 65 रुपये लिए। अभी आते वक्त भी यही हाल हुआ है और अभी ये 65 रुपये और मांग रहे हैं। और मेरा फास्ट टैग में पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं बचाऊँ और इनके बदौलत मैं बचाऊँ। नाजायज हो रहा है। 600 रुपये लगे हैं मेरे टोल के। रिडकोर टोल नाका के असिस्टेंट मैनेजर राजेंद्र लिम्बा ने बताया कि पूर्व में पिकअप व टाटा एस वाहन कार की कैटेगरी में आते थे, लेकिन 1 अक्टूबर से यह व्यवस्था बदलने के कारण ये गाड़ियां एसयूवी की श्रेणी में आ गई हैं। इस कैटेगरी में नियमानुसार इनसे अधिक टोल वसूला जा रहा है। अचानक हुए इस बदलाव का टैक्सी चालक विरोध कर रहे हैं। साथ ही बताया कि इस संबंध में मैनेजमेंट से बात चल रही है। इनका सर पहले ये पिकअप और टाटा एस ये सभी कार की कैटेगरी में आते थे, वो जो कि मैनुअल चल रहा था जिसमें रेडकोर की तरफ से। अभी क्या फास्ट टैग इम्प्लीमेंट हो गया 1 अक्टूबर से। तो ये जो गाड़ियाँ हैं वो उसमें एलसीवी में आती है, ठीक है। तो उस कैटेगरी के अंदर इनका रेट जो 220 रुपये है, और जो पहले था कार के अंदर इसको कंसिडर करते थे वो 65 रुपये था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भी अभी जो रेट है वो आपका 3 गुना हो गया, ठीक है। तो इनका ये इशू है। इसका हल अभी सर मैनेजमेंट से बात चल रही है, क्योंकि 10-12 सालों से ये इनको कार के अंदर कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो अब अचानक इसको किया है तो इसका ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और बाकी ये जो फास्ट टैग का है ये सेंट्रलाइज होता है, तो फास्ट टैग की पॉलिसी कोई हमारे हाथ में है नहीं।
सर ये मैसेज लेट आता है, डबल पैसे इनका नुकसान होता है सर। नहीं वो उसका ऑप्शन है ना सर, ये कंप्लेंट करके अपना रिफंड कर सकते हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन में नगर परिषद रामलीला रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला के 13वें दिन की शुरुआत मां काली की सचेतन झांकी की पूजा अर्चना करके गई। आरटी फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्थाध्यक्ष संतपाल जिंदल, सचिव अमित गोदारा, उपाध्यक्ष जसपाल चूक, हास्य कलाकार कॉमेडियन बबलू शेखावत उर्फ महावीर चौधरी भी रामलीला में पहुंचे। जय श्री राम। मैं आपका भाई बबलू शेखावत कॉमेडी यूट्यूब चैनल से, और अक्सर आप मुझे महावीर सिंह चौधरी के रोल में देखते हैं। तो आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि हनुमानगढ़ टाउन के अंदर और इतना बड़ा रंगमंच श्री रामलीला कमेटी में मैं आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला देखने आया। और पहले मैंने लाइव देखा, और लाइव देखने से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं एक बार वहाँ मंच पे जाके इन कलाकारों का हौसला बढ़ा के आऊँ, और मैं भी वहाँ जो है दर्शन करके आऊँ, पुण्य का भागी बनूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है यहाँ आया, क्योंकि मैं बहुत पहले से सुनता था कि हनुमानगढ़ टाउन की रामलीला बहुत ही अच्छी है और पूरी मर्यादा में होती है, विधि विधान से होती है। वो मैंने एक लाइव के माध्यम से देख लिया। बाकी जो मंच के सभी पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत मान सम्मान किया। इतने पुराना रंगमंच है, इतनी बड़ी मान्यता है यहाँ की, और शहरवासियों को भी बधाई देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इतना भव्य जो भगवान श्री राम की लीला ये दिखा रहे हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है कि आकर देखें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दुर्गाष्टमी के अवसर पर संगरिया के दुर्गा मंदिर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ता और आम जनमानस अपने शस्त्रों को लेकर दुर्गा मंदिर पधारे।
आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में दुर्गा माता मंदिर संग्रिया में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया, जिसमें स्थानीय नागरिक अपने घरों से शस्त्र लेकर आए। आचार्य दयानंद जी शास्त्री जी ने मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजन विधि विधान से करवाया। शक्ति की आराधना का यह पर्व हर हिंदू को मनाना चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।